2025 संभवतः वो साल है जिसे प्रेम पूर्वक तो याद नहीं किया जाएगा। खासकर क्रिप्टो प्रेमी तो 2025 को भुला देना चाहेंगे कि हम 2026 में जल्दी से एंटर करें और 2026 में एंटर करने के बाद हमें जो है थोड़ा सा रिस्पाइट मिले, कुछ नई तरंग मिले, नई उमंग मिले। यहाँ पर दोस्तों मैं 5 वो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो मैंने 2025 में सीखी। मैं 2015 के एंड से 2016 से क्रिप्टो मार्केट में हूँ और उसके बावजूद भी, इतनी सारी बुल मार्केट्स देखने के बावजूद भी, इतनी सारी उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी मैं बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं हूँ ये एक्सेप्ट करने में कि मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। ये 4 गलतियाँ अगर आप सीख लेंगे तो 2026 में आपको काम आएगा। 2026 में क्या आपके आजीवन आपको काम आएगा और आप जो है ये गलतियाँ करके नुकसान खाने से बचेंगे। चौथी गलती जो है वो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप अभी भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो मुझे बताना, बट आई एम श्योर 99% लोग इस चौथी गलती से ग्रसित हैं। पहली गलती बात करते हैं, उससे पहले गाइस नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता चाहकर भी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे पेट्रियन के माध्यम से जुड़िए। हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर या व्हाट्सएप पर इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन करके गोल्ड मेंबर्स का हाथ पकड़कर जो है उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। पहली गलती जो है दोस्तों वो फेड को गलत तरीके से समझ रहा है। आई नो काफ़ी लोगों में बहुत रोष है कि यार 2024 में सितंबर से लेकर दिसंबर तक फेड ने 3 रेट कट किए थे और बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया था। वहीं अगर सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 की बात करें तो वहां पर भी फेड ने 3 रेट कट किए थे। उसके बावजूद भी जो बाजार में उछाल नहीं देखने को मिला। तो जरूरी नहीं है कि 2025-2024 में 3 रेट कट होने से बाजार ऊपर जाए। हमने रेट कट के लॉजिक को सही समझा। हमने एक चीज को गलत कर दिया कि रेट कट उम्मीद के समय पर आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 में 3 रेट कट हुए तो सही, बट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद मार्केट को बहुत उम्मीदें थी कि वो फेड को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तेजी से रेट कट करने में। बाजार को शुरू में उम्मीदें थी जनवरी 2025, मार्च 2025, जून 2025 से रेट कट शुरू होने की, बट यहाँ पर पॉवेल जीत गए। हमने पॉवेल को अंडर एस्टिमेट किया और यहाँ पर रेट कट जो शुरू हुए सितंबर 2025 में। तो इट वॉज टू लेट। जो ट्रंप कहा करते थे कि ही इज टू लेट पॉवेल इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, वो एक तरह से सही साबित हुआ, क्योंकि पॉवेल ने जो रेट कट करने में देरी की उसका खामियाजा क्रिप्टो बाजार को, उसका खामियाजा स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं देना पड़ा। अदरवाइज मेरे विचार से S&P 500 को इस समय 8000 के आसपास होना चाहिए था। जिस तरीके से पोस्ट ट्रंप रैली अक्सर आती है, पोस्ट प्रेसिडेंट रैली जो अक्सर आती है, तो ये पहला कारण था कि हमने फेड को तो समझा बट हमने फेड की टाइमिंग को नहीं समझा, हमने फेड के रेट कट की वेलोसिटी को नहीं समझा। उम्मीद करूंगा कि आपको चौथी गलती तक वीडियो को जरूर देखेंगे, वो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ से आप फिर से पैसा गवा सकते हैं। यहाँ पर आप रिटेल इन्वेस्टर की तरफ बाय द टॉप कर सकते हैं, तो वो मत कीजिएगा। दूसरी गलती जो मुझे लगता है 99% ऑल्ट यूजर्स ने की है वो है 50-30-15-5 का पालन ना करना। जिन लोगों ने फॉलो किया वो हमें प्यार करते हैं, हमारी सराहना करते हैं, बट ये सोचकर कि 2025 जो है वो ऑल्ट कॉइन ईयर आएगा, 2025 जो है पोस्ट हाल्विंग पंप ईयर होगा, ये सोचकर सिर्फ ऑल्ट कॉइन खरीदना सबसे बड़ी गलती थी। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को, हज़ारों लोगों को इनफैक्ट, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस 2025 साल के दौरान ऑल्ट कॉइन से पलायन करके बिटकॉइन खरीदने की कोशिश की। वो खुश हैं, बट उनको ये दुख होगा कि हमने सिर्फ 30% बिटकॉइन खरीदा, हमने सिर्फ 50% खरीदा, हमने सिर्फ 70% खरीदा। काश हम 100% ऑल इन चले जाते। तो ये जो है ये सेकंड गलती थी जो काफ़ी लोगों ने की। उन्होंने ऑल्ट कॉइन्स को गले से लगा कर रखा, उन्होंने उससे शादी कर ली, उससे अफेयर नहीं किया। तीसरी और बड़ी गलती जो 2021 में ऑल्ट कॉइन होल्डर्स ने सीखी नहीं। जब दिमाग पर तृष्णा हावी हो जाती है तो क्या होता है, उन्होंने 2021 की ही तरह सैकड़ों यूट्यूबर्स को फॉलो करके हर किसी के कहने पर 1, 2, 3 अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स खरीद ली, और जब रियलाइज किया 2025 के अंत में उनका जो ऑल्ट कॉइन्स का बैग था उसमें 30, 40, 50 ऑल्ट कॉइन्स हो गए थे। उन्होंने फिर वही गलती की जो 2021 में की थी। उन्होंने वो सपने देखे कि 2021 में बहुत ऑल्ट कॉइन से पैसा बना था, इस बार भी बन जाएगा, बट ऑल्ट कॉइन्स में कभी पैसा नहीं बनता है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में हम हमेशा चीज़ें टॉप पर खरीदते हैं। ये हमारी मेंटालिटी है। जैसे आज की डेट में आप शायद जी कैश खरीद रहे होंगे, और यहीं पर मेरा चौथा पॉइंट आता है जो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे इतने सवाल गोल्ड और सिल्वर के बारे में आज तक कभी नहीं आए हैं। जब गोल्ड $4500-4600 के आसपास है, जब सिल्वर ने एक तगड़ा ब्रेकआउट किया है, तो ज़्यादातर जनता इस समय गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहती है। इसमें मैं करेक्शन करूँगा, यू आर नॉट रॉन्ग, आप सिल्वर खरीद सकते हो, बट गोल्ड जो है वो इस समय मुझे लगता है कि तर्क के साथ बताता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कॉमेंट करके करेक्ट कीजिएगा। तर्क ये है कि $4500-4600 के आसपास जो गोल्ड चल रहा है उसकी मार्केट कैप करीब $35 ट्रिलियन है। अगर इसमें 10% भी मुनाफा आता है तो गोल्ड की जो मार्केट कैप है वो करीब 40 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी कि उसमें बिटकॉइन के 2 गुना के मुकाबले मार्केट कैप ऐड होनी होगी। इतनी बड़ी एसेट को इतना मूव करने में थोड़ा सा मशक्कत लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड 10% मूव नहीं कर सकता है या 20% मूव नहीं कर सकता, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 10 या 20% मुनाफे के लिए
कोई चीज़ को होल्ड करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडर हो, तो वो अलग बात है, फिर उसके लिए तो आप XAU के ऊपर ट्रेडिंग करो। बट अगर आप गोल्ड को बिटकॉइन की तरह, ऑल्ट कॉइन्स की तरह, क्रिप्टो की तरह अपने पोर्टफोलियो में लेकर इसमें मुनाफा बनाना चाहते हो, पैसा डबल करना चाहते हो, वो डबल पैसा नहीं होगा, ये कहना चाहता हूँ। सिल्वर के बारे में मैं अपने गोल्ड मेंबर्स को भी लगातार राय देता आ रहा हूँ, हालांकि मैं आपको एक्जैक्ट लेवल यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरी टी शर्ट में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सिल्वर के लिए मैं अपने गोल्ड मेंबर्स को लगातार लेवल्स बताता आ रहा हूँ, जो मैं आपको भी बता सकता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे साथ जुड़ें, पेट्रियन पर हमसे बात करें। बाकी अपना ख्याल रखें, घूमें फिरें, ऐश करें। मैं आपको लगातार इस बात के लिए प्रेरित करता आ रहा हूँ कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ उन सभी जगहों पर जाएँ जहाँ पर वो जानना चाहते थे। मेरी बकेट लिस्ट थी, मेरी माता जी की बकेट लिस्ट थी, मेरे पिताजी की बकेट लिस्ट थी कि वो ये सब शहर देखना चाहते थे। अगर आप इस तरह की और वीडियोज़ में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है, तो हम ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया है कि हम शॉपिंग कैसे करते हैं, शॉपिंग में किस तरह से पैसे बचाते हैं। क्योंकि ऐसा देखकर लगना कि यार कि रोहित इतनी महंगे महंगे वेकेशंस करता है तो यानी कि बहुत पैसा उड़ाते होंगे, नहीं, पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें, ये सब खर्चे, ये सब घूमना फिरना सिर्फ उन बेसिक प्रिंसिपल्स के कारण हो पाए हैं, जो मैं अगली वीडियो में कवर कर सकता हूँ। अगर आप कॉमेंट करके लिखेंगे हाउ टू, यानी कि अगली वीडियो होगी हाउ टू हैव अ लैविश वेकेशन विदाउट बर्निंग योर फिंगर्स। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल करें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।